हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने हमारा क्लास 9 साइंस का थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। क्या नाम है? परमाणु एवं अणु, या फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जिसमें हम लोगों ने कुछ उसके हिस्टोरिकल चीजों की बात की। जिसमें हम लोगों ने क्या जाना कि महर्षि कनाड ने क्या बताया, या कात्यायन ने क्या बताया। फिर जो ग्रीक के हमारे रसायन शास्त्री थे, सॉरी फिलोसफर थे, जो उन्होंने क्या बताया, इन सब पे चर्चा की। फिर हमने जाना कि धीरे धीरे फिर 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, आत्मा एल लॉइजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो नियम दिए, जिसमें एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक था स्थिर अनुपात का नियम। फिर हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम के बारे में डिटेल में जाना तथा उसके बाद में हम लोगों ने स्थिर अनुपात के नियम को डिटेल में जाना। स्थिर अनुपात के नियम को डिटेल में जानने के बाद में हम लोगों ने फिर चर्चा की डाल्टन के परमाणु मॉडल या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जो चीजें बताई उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आज बच्चों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं परमाणु। वैसे तो परमाणु के बारे में सारी बातें आप लोग जान चुके हैं, ठीक है, बट इसकी डेफिनेशन में आज आप लोगों को लिखवा देता हूँ और समझा देता हूँ। परमाणु के बारे में सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों, परमाणु के बारे में हम लोगों ने पीछे क्या जाना, परमाणु क्या होता है। परमाणु परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी तत्व परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे चर्चा इसकी की थी कि परमाणु क्या है, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये हम लोगों ने डाल्टन के परमाणु मॉडल में भी देखा था। ठीक है, तो परमाणु के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे किस पर, इनके आकार पर। ठीक है, कि परमाणु का साइज क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं, परमाणु कितने बड़े होते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, परमाणु कितने बड़े होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारा जो एटम होता है, ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। मतलब परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते। ठीक है, अब आकार में बहुत छोटे होते हैं तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, दूसरी चीज है हमारा कि इसका साइज बताया कैसे जाता है। तो बच्चों, परमाणु का आकार त्रिज्या के द्वारा मापा जाता है। परमाणु का आकार किससे मापा जाता है? त्रिज्या। त्रिज्या मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिज्या क्या होती है।
ठीक है। और किसी भी परमाणु का जो आकार होता है वो हमेशा नैनोमीटर में मापा जाता है। आकार मापा किसमें जाता है? रेडियस में। और रेडियस को किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर। मतलब परमाणु त्रिज्या को किसमें मेजर करते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। और नैनोमीटर का जो साइन होता है, जिसका प्रतीक जिसका प्रतीक क्या होता है? एन एम। ठीक है, क्या होता है? एन एम। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹मीटर के। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर की। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा इनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि परमाणु जो होता है इसको किस तरीके से हम लोग, या इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब प्रतीक क्या होता है। जैसे कि कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। वैसे आप लोगों को आज तो पता ही है कि सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को किससे लिखते हो? एस से। और इसको ऑक्सीजन को ओ से। वैसे ही नाइट्रोजन को एन से, पोटेशियम को के से। ये सब शायद ही आप लोगों को पता होंगे, लेकिन पुराने समय में ये वाले सिंबल नहीं होते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पुराने टाइम में सिंबल्स होते थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हमारी हेडिंग नेक्स्ट क्या है? हमारी हेडिंग है तत्वों के प्रतीक। क्या है? तत्वों के प्रतीक, या फिर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। क्या? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो बच्चों, अगर सबसे पहले हमें परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन ने ही कुछ सिंबल्स हमें बताए थे, जो कि क्या थे? आप देखिए। तो डाल्टन ने हमें कुछ तत्वों के प्रतीक बताए थे। जैसे कि एक तरफ मैं तत्व लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? तत्व। और एक तरफ लिख लेता हूं उसका प्रतीक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। इसकी हाइड्रोजन की। ठीक, तो डाल्टन ने हाइड्रोजन का जो प्रतीक बताया था वो इस तरीके से बनाया था। एक सर्किल बना लिया, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट ले लिया। इस तरीके से हाइड्रोजन का प्रतीक उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने हमें कार्बन का प्रतीक बताया। किसका? कार्बन का। तो कार्बन का प्रतीक उन्होंने कैसे बनाया? कार्बन का प्रतीक उन्होंने क्या किया? बिल्कुल इस तरीके से एक गोला बनाया और उसको कलर कर दिया इस तरीके से। मतलब बिल्कुल बड़ा डॉट, जैसे एक बड़ा सर्किल इस तरीके से बना दिया। ठीक है, बिल्कुल इसको ऐसे कलर कर। उसके बाद उन्होंने बताया ऑक्सीजन का प्रतीक। ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का प्रतीक उन्होंने कैसे बनाया? एक खाली सर्किल। एक खाली सर्किल। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद उन्होंने बताया फास्फोरस का प्रतीक। इसका फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस का प्रतीक उन्होंने क्या करा? एक सर्किल बनाया, ठीक है, तो उसके अंदर उल्टा पाई बना दिया इस तरीके से। ये किसका प्रतीक था डाल्टन के अनुसार? फास्फोरस। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से सारे बना देता हूँ। तो बच्चों, फिर उन्होंने सल्फर का हमें प्रतीक बताया। सल्फर का प्रतीक कैसे बनाया? एक सर्किल बनाया और उसमें प्लस का साइन इस तरीके से। फिर हमें आयरन का, आयरन के लिए सर्किल बनाया और उसके अंदर आई लिख दिया। फिर कॉपर का, कॉपर के लिए सर्किल बनाया और अंदर सी लिख दिया। ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या किया?
सर्किल बनाया, उसमें इस तरीके से कई सारे साइड से ऐसे बना करके अंदर लिख दिया ची। ठीक है, उसके बाद में कौन है हमारा सीसा। सीसा, सीसा का प्रतीक कैसे बनाया, सीसा का प्रतीक बनाया, एक इस तरीके से सर्किल बनाया, उसके अंदर लिख दिया हल। ठीक है, फिर उसके बाद सिल्वर, सिल्वर में क्या किया, एक सर्किल इस तरीके से बनाया, इस तरीके से, और अंदर लिख दिया एस। ठीक, और फिर उसके बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए भी एक सर्किल अंदर पी, और लास्ट में हमारा बचता है पारा, पारा के लिए सर्किल। ठीक है, और इस तरीके से अंदर। तो ये इस तरीके से कुछ प्रतीक डाल्टन ने हम लोगों को बताए। ठीक है, ये जो हमारे प्रतीक हैं, ठीक, ये डाल्टन द्वारा बताए गए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे आधुनिक प्रतीक हैं उनके बारे में। ये कौन जो हम लोगों ने डाल्टन ने जो इसके प्रतीक बताए उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक प्रतीकों की। किसकी बात करेंगे, आधुनिक प्रतीकों की। तो आधुनिक प्रतीकों के बारे में सबसे पहले सुझाव दिया वर्जीलियस ने। क्या नाम है इनका, वर्जीलियस। इन्होंने कहा कि जो हमारे तत्व हैं उनका नाम हम लोग उसके पहले लेटर या फिर बाद के, सॉरी, पहले दो लेटर या केवल पहले लेटर से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले लेटर या फिर पहले दो लेटर से लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इनके इनके सुझाव के अनुसार, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H लिख दिया गया, ऑक्सीजन को O लिख दिया गया, कार्बन को C लिख दिया गया। लेकिन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों कहते हैं, कॉपर को कॉपर ही क्यों कहते हैं, तो इस बात को, ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो बच्चों, जो ये नाम होता है किसी भी तत्व का, ये कहाँ से आता है, ये आता है कई तरीके से। तो पहला तरीका तो है, ये है कि जैसे ये कॉपर है, ये सबसे पहले मिला था साइप्रस में। कहाँ मिला, साइप्रस में। ठीक है, तो इस साइप्रस के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया कॉपर। मतलब क्या हुआ, मतलब हमें ये बात समझ में आई कि किसी तत्व का जो नाम होता है वो जिस जगह पर मिला, ठीक है, उस जगह के नाम के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहली चीज तो हो गई जगह। दूसरी चीज, अब ये गोल्ड, ये कैसे, एक ये भी एग्जाम्पल है। तो गोल्ड नाम कैसे पड़ा, तो बच्चों कुछ तत्वों के नाम ऐसे भी हैं जिन्हें उनके रंग के नाम पर उनका नाम रखा गया। गोल्ड हमें दिखने में कैसा होता है, गोल्ड हमें दिखने में पीला होता है, और पीला को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं गोल्ड। ठीक, तो इस वजह से जो तत्व हमें पीला दिख रहा था रंग में, तो उसे हमने लिख दिया गोल्ड। बात समझ में आ गई। ठीक है, और हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो जहां पर इसे पीले को गोल्ड इंग्लिश में बोला जाता होगा, तो वहां पर गोल्ड को दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो नाम है हमारे, इनको अप्रूव कौन करता है। ऐसे ही थोड़ी कि हम, मैंने कोई तत्व देखा और मैंने इसका नाम दे दिया, ये इसका नाम टोनी है, तो ये टोनी नाम जो मैं दे रहा हूँ इसको अप्रूव कौन करेगा। तो ये जो तत्वों के नाम है इनका अप्रूवल करती है एक संस्था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आईयूपीएसी। ठीक, क्या कहते हैं, आईयूपीएसी। चलिए लिखते हैं। तत्वों को, नामों को ये मान्यता कौन देता है, मान्यता देता है एक संस्था है हमारी, आईयूपीएसी, जिसका फुल फॉर्म होता है, सॉरी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये एक संस्था है। क्या है, ये संस्था है जो सभी तत्वों के नामों को अप्रूवल देती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम आप लोग याद रखेंगे और इसका फुल फॉर्म भी याद। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या करता है, अप्रूव करता है, इसको
अप्रूव करता है नेम्स को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसमें जो ये भी बताया गया कि फर्स्ट लेटर जो होगा किसी भी तत्व का, जो प्रतीक है, या तो वो सिंगल होता है या फिर दो होते हैं उसमें। ठीक है, मतलब दो लेटर्स होते हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो होगा वो स्मॉल रहेगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हीलियम। हीलियम का फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल है और सेकंड लेटर क्या है, स्मॉल। ठीक है, अब हम लोग आगे। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है कुछ तत्वों की। ठीक है, वो आप लोग बुक से देख लेना, और उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, आप लोग उनको जरूर याद कर लें, आप लोगों के लिए वो काम आएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को वो प्रोवाइड, सॉरी, इसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।